अपॉन कितना वॉल्यूम है। तो डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से, मास को डिनोट करते हैं हम एम से, और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं हम वी से। तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत बार काम आएगा। कौन सा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर कई जगह में लिखूंगा मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा, मुझे लगता है पता ही होगा, लेकिन एनीवेज फिर भी नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को याद रखना। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये कि अगर कोई भी सिलेंडर है, मान लो कि कोई सिलेंडर है, और मान लो कि सिलेंडर की हाइट है h, और मान लो कि ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है r, तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। और तुम ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर मतलब कौन सा एरिया? ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो मान लो इसका एरिया ए है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट। तो आगे जाके कई जगह मैं वॉल्यूम को सीधा ए इंटू एच लिखूंगा, तो तुम्हें उस वक्त समझ में आना चाहिए कि ए मतलब क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने वॉल्यूम को क्या लिखा? एरिया इंटू हाइट। ये दो कंसेप्ट तुम याद रखना कि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो एक बार, ठीक है? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहला टॉपिक लिखो इस चैप्टर का, लिखो अपनी कॉपी में बायोंट फोर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं? पहले अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी immersed in a fluid, upward force on a body immersed in a fluid is buoyant force, is buoyant force। तो अब तुम इसका मतलब समझना, और फिर तुम समझना कि buoyant force निकालते कैसे हैं। तो सपोज करो कि आपके पास कोई कंटेनर है, मान लो कि आपके पास कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर आप इस कंटेनर में अगर कोई सॉलिड बॉडी इमर्स करते हो, मान लो कि आप इस कंटेनर में क्या करते हो? मान लो कि आप कोई सॉलिड बॉडी इमर्स करते हो। सॉलिड बॉडी, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये आपने इमर्स करा, तो होता क्या है? ये जो फ्लूइड होता है ना, ये इस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगाता है बायोंट फोर्स। और बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो अपनी कॉपी में, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किसकी डेंसिटी? फ्लूइड की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के अंदर कितना वॉल्यूम है, इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इनटू जी। जैसे इस केस में देखो, सपोज करो कि इस बॉडी का पूरा वॉल्यूम वी है, लेकिन मान लो कि जो वॉल्यूम पानी के अंदर है, किसके अंदर होना चाहिए? अगर आपको बायोंट फोर्स निकालना है तो आपको खाली उसी वॉल्यूम से मतलब है जो फ्लूइड के अंदर है। तो मान लो जो वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है वो है वी डैश। मान लो कि बॉडी की डेंसिटी रो दे रखी है, और आपको जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की कितनी डेंसिटी है, इंटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर कितना वॉल्यूम है, इंटू क्या आ जाएगा? जी। तो ये आपका बायोंट फोर्स है। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि आगे ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या डेंसिटी है, इंटू वी डैश। वी डैश का मतलब होता है वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर कितना वॉल्यूम है, इंटू क्या आएगा? जी। और जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार लिख लो इस फॉर्मूले को। तो याद रखना, अगर आप किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड में डालते हो तो फ्लूइड बॉडी पे क्या लगाता है? बायोंट फोर्स। तो जैसे तुमने कभी देखा है जो लकड़ा होता है ना, वो पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि अगर पानी के ऊपर आप लकड़ी डालते हो तो लकड़ी पे नीचे की तरफ mg लगता है, ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगता है। तो बायोंट फोर्स क्या करता है? mg को बैलेंस कर देता है, तो इसलिए आपकी लकड़ी जो होती है वो पानी पे तैरती है। आपकी जो शिप होती है ना, जो जहाज, वो भी बायोंट फोर्स के कंसेप्ट पे ही चलते हैं। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इंटू जी। ठीक है, अब देखो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। सपोज करो एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर है,
और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कि मैं इस कंटेनर में किसी एक चीज को इमर्स करता हूं, ठीक है। और मान लो कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है वी टोटल, मान लो जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है 2 मीटर क्यूब। और मान लो कि ये वॉल्यूम जो अंदर है, ये वाला जो फ्लूइड के अंदर है, मान लो ये वॉल्यूम आपको दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब। और मान लो कि ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे रखी है 200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मान लो जो बॉडी है, बॉडी की डेंसिटी आपको दे रखी है 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग मुझे बताओ कि इस बॉडी पे बायोन फोर्स कितना लगेगा। सोचो, बायोन फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इंटू जी। मतलब फ्लूइड की कितनी डेंसिटी है इंटू कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है इंटू जी। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। मानद कितना आ रहा है, चारू कितना आ रहा है बायोन फोर्स बेटा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड इंटू जी। तो देखो यहां पे दो डेंसिटी है, एक तो बॉडी की है, एक फ्लूइड की है। पर हमें किससे मतलब है? फ्लूइड वाले से। तो यहां पे आ जाएगा 200 इंटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड। तो इसका टोटल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, पर फ्लूइड के अंदर कितना है? खाली 0.5। तो इंटू आ जाएगा 0.5। और जी कितना है? 10 है। तो यहाँ पे 10 से 10 गया तो 205 जा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो ये आ गया आपका बायोन फोर्स। कितना आया? 1000 न्यूटन। इस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट है बायोन फोर्स निकालने में तो अब तुम पूछ सकते हो। दिशा कोई डाउट है? चारू कोई डाउट है? मानद कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं हम पी नॉट से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑन एनी सरफेस, ऑन एनी सरफेस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? अपन जहां रहते हैं वो एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आपके जितने भी गैसेस है। तो होती क्या है कि ये गैसेस पार्टिकल से सरफेस से टकराती है, और टकराती है तो क्या लगाती है? ये इन सरफेस पे फोर्स लगाती है। और जहां पे भी फोर्स लगता है तो वहां पे क्या लगता है? प्रेशर लगता है। तो जैसे जनरली अभी अपन जहाँ बैठे तो अपने आसपास एटमॉस्फेयर है, तो अपन सब पे भी क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁵ पास्कल। लिख लो अपनी कॉपी में, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर और एनी सरफेस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से देखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर कैसे निकालते हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर। देखो अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई प्लेट है और मान लो कि इस प्लेट का एरिया जो है वो ए दे रखा है। और मान लो कि मैं इस प्लेट पे एक फोर्स लगा रहा हूं एफ। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर क्या होता है लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो अपॉन कितने एरिया पे लगा रहे हो। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर।
तो प्रेशर की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। लिख लो अपनी कॉपी में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रेशर लगाया इनटू कितने एरिया पे लगाया। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो। बेसिक्स ऑफ फ्लूइड है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको बेसिक्स बहुत काम आएंगे। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। लिख लिया आपने, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लिख लो इसको। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो। तो क्वेश्चन है ये कि मेरे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का जो रेडियस है वो है 1 मीटर। इस डिस्क का रेडियस कितना दे रखा है, 1 मीटर। ऊपर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, फाइंड force due to atmosphere on top surface of plate, on top surface of plate। तो आपको बताना है कि इस प्लेट का जो टॉप वाला सरफेस है उस पे एटमॉस्फेयर कितना फोर्स लगा रहा है। डिस्क है, रेडियस आपको 1 मीटर दे रखा है, डिस्क के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 10⁵ पास्कल दे रखा है। तो आपको बताना है फाइंड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑन टॉप सरफेस ऑफ प्लेट। तो प्लेट की जो टॉप सरफेस है उस पे एटमॉस्फेयर के कारण कितना प्रेशर लग रहा है या कितना फोर्स लग रहा है। सोचो क्या आंसर आएगा इसका। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो आप खुद मुझे बताओ कि इस प्लेट के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 10⁵ पास्कल। और मैंने क्या बोला, ये डिस्क किस फॉर्म में, डिस्क मतलब क्या होता है, सर्कुलर इन शेप। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, π/1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, π×10⁵ ये इसका आंसर है। किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि जरा आपने फोर्स कैसे निकाला। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो यार। चारू कोई डाउट है, दिशा शांत शांत मत बैठो यार, मेरे को भी बोर लग रहा है। कुछ डाउट है तो पूछो कि सर ये डाउट है, आप वापस बता दो हमें। दिशा कोई डाउट है, चारू कोई डाउट है तो बोलो बेटा, कि तुम्हें समझ में आ गया तो बता दो कि सर हो रहा है। कोई ज्यादा हाईफाई टॉपिक नहीं है ये, मेरे को पता है ये चैप्टर बहुत आसान है, तब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट है क्या, बड़ा है थोड़ा सा। तो तुम्हें सब चीजें याद साथ साथ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन अ फ्लूइड। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन अ फ्लूइड। तो देखो ध्यान से देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है। क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, सब मेरे साथ साथ चलना। और मान लो कि ये जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको रो दे रखी है। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। तो रो आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और मान लो कि ये जो कंटेनर है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, मतलब ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मुझे ये पता करना है कि सरफेस से h हाइट पे, मतलब सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मुझे पता करना है कि सरफेस से h हाइट नीचे इन सब पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। कौन से पॉइंट पे, देखो मैं भी रेड कलर से नोट कर रहा हूं। मुझे पता करना है
कि सरफेस से h हाइट नीचे अगर आएंगे तो यहां पे कितना प्रेशर होगा। तो देखो अपन कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करो, यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ। यहां पे ये एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ। इमेजनरी मतलब यहां पे कोई सिलेंडर है नहीं। तो मान लो कि मैंने यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाया और अब इस सिलेंडर का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले एक डॉट बनाओ। तो ध्यान से देखो, सिलेंडर के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे। सिलेंडर के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो मान लो ऊपर वाला एरिया है ए, तो ऊपर से नीचे कितना फोर्स आएगा, प्रेशर कितना है पी नॉट, एरिया कितना है ए। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है और एरिया कितना है, तो आपका नीचे की तरफ कितना फोर्स आया, पी नॉट इंटू ए। अब सपोज करो कि एच हाइट पे आपका प्रेशर है पी, तो नीचे वाला प्रेशर क्या करेगा, ऊपर धक्का मारेगा। याद रखना, प्रेशर का मतलब ही होता है प्रेस करना। प्रेस करना मतलब धक्का मारना। प्रेशर में क्या वर्ड आता है, प्रेस। तो ऊपर वाला प्रेशर नीचे धक्का मारेगा, नीचे वाला प्रेशर ऊपर धक्का मारेगा। तो नीचे प्रेशर कितना है पी, नीचे आपका प्रेशर कितना है, ध्यान से देखो, पी। और ऊपर वाला एरिया ए है, तो ये वाला एरिया भी कितना होगा, ए। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, पी इंटू ए। ठीक है। और एक और फोर्स क्या आ जाएगा, प्लस एम जी। क्योंकि दुनिया में अगर किसी भी बॉडी का मास है तो उस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है, एम जी। तो इस सिलेंडर पे 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो वापस देखना, मैंने यहाँ पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाया जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो ऊपर एटमॉस्फेयर है, वो नीचे धक्का मार रहा है। नीचे प्रेशर है, वो ऊपर धक्का मार रहा है। और इसका जो मास है तो एम जी कहां लग रहा है, नीचे। लेकिन इस कंटेनर में जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है। तो लिक्विड स्टेशनरी है, तो ये जो सिलेंडर आपने बनाया ये भी स्टेशनरी होगा। क्योंकि ये लिक्विड अगर स्टेशनरी है तो लिक्विड के अंदर जो भी लिक्विड है वो भी स्टेशनरी है। तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस एम जी। और मैंने आज की क्लास के शुरुआत में तुम्हें क्या बताया कि मास को मैं क्या लिखूंगा, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख सकता हूं, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और मैंने आज की क्लास में तुम्हें एक और चीज क्या बताई कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो ध्यान से देखो, ए गया तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला कितना आया, पी नॉट प्लस एच रो जी। यहां पे हर चीज का मतलब समझना। पी का मतलब है कि सरफेस से एच हाइट नीचे कितना प्रेशर है। पी नॉट का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। एच का मतलब है कि आप सरफेस से कितना नीचे हो। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है। और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन अ फ्लूइड। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन अ फ्लूइड। अब देखो तुम्हें इसमें डाउट है तो तुम सर हाँ पूछो। सर स्टार्टिंग का फिर से समझाओ ना। मैं वापस पूरा करा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार लिख ले, ताकि मैं अगली बार कराऊंगा मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा। एक बार लिख लो इसको आराम से, मैं वापस पूरा करा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो वापस पूरा समझा देता हूं मैं। तो मुझे ये पता करना है, मुझे क्या पता करना है तुम समझना, कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो मुझे ये पता करना है कि यार देखो, इस कंटेनर के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पर मुझे ये पता करना है कि अगर मैं सरफेस से एच हाइट नीचे आऊंगा, कितना, अगर मैं सरफेस से एच हाइट नीचे आऊंगा तो मुझे यह पता करना है कि इन सब पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। मुझे क्या पता करना है कि इन सब पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर लिया। इमेजनरी मतलब मैंने एज्यूम किया कि चलो यार पानी में एक सिलेंडर लेता हूं, और क्योंकि पानी स्टेशनरी है तो मतलब
ये इमेजिनरी सिलेंडर जो मैंने बताया ये भी स्टेशनरी होगा, क्योंकि ये पानी कहीं जा नहीं रहा, तो ये सिलेंडर भी कहीं जा नहीं रहा। तो मैंने चेक किया कि सिलेंडर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो प्रेशर क्या करता है, हमेशा कम दबाता है। तो ऊपर वाला प्रेशर नीचे की तरफ प्रेस करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो पी नॉट इंटू ए। मान लो नीचे जो प्रेशर है वो है पी, ये मुझे निकालना है। तो नीचे वाला प्रेशर का धक्का मारेगा ऊपर, तो किस फोर्स से धक्का मारेगा, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। और अब तीसरी चीज ध्यान से देखना, मान लो कि इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है किसका बना हुआ है, फ्लूइड का ही बना हुआ है, तो नीचे की तरफ एक mg आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मास भी तो है, पर ये तो स्टेशनरी है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। ए गया, तो आपका पी किसके बराबर आएगा, पी नॉट प्लस एच रू जी। तो ये आपका आंसर है। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन इसका न्यूमेरिकल करते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चारू कोई डाउट है, मानद कोई डाउट है तो पूछ लो यार प्लीज यार, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके क्लियर है। अच्छा जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में 3 फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे मान लो कि एक फ्लूइड यहां भरा हुआ है, मान लो इसकी डेंसिटी है 3 रो, इसकी हाइट है h। मान लो इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो इसके ऊपर जो एक और फ्लूइड भरा हुआ है वो यहां तक भरा हुआ है। ध्यान से देखो, मान लो यहां तक भरा हुआ है, मान लो इसकी डेंसिटी 2 रो और इसकी हाइट दे रखी है 2h, और मान लो कि इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, मान लो इसकी हाइट है h और इसकी डेंसिटी है रो। तो आपको 4 पॉइंट पे प्रेशर बताना है। कितनी पॉइंट पे, आपको 4 पॉइंट पे प्रेशर पता करना है। एक ऊपर ही ऊपर मान लो एक पॉइंट है ए, एक मान लो पॉइंट यहां पे है बी, एक पॉइंट मान लो यहां पे है सी, एक पॉइंट नीचे ही नीचे है डी। तो आपको बताना है कि पी ए कितना होगा, पी बी कितना होगा, पी सी कितना होगा, और पी डी कितना होगा। और मान लो कि ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब तुम समझना। देखो सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं, प्रेशर एट ए। ध्यान से देखो, ए के ऊपर खाली एटमॉस्फेयर है, तो पी ए क्या हो जाएगा, खाली पी नॉट, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर खाली क्या है, एटमॉस्फेयर है, ऊपर कोई फ्लूइड तो है ही नहीं, तो प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, खाली पी नॉट। लेकिन अब ध्यान से देखना कि मैं प्रेशर एट बी कैसे निकालता हूं, मैं बी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालता हूं, अब तुम सब ध्यान से देखना। तो बी पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखो, एच हाइट तक कितनी डेंसिटी का लिक्विड है, रो, तो एच रो जी, तो फ्लूइड का हो गया, और तो फ्लूइड भी है और ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, तो प्लस आ जाएगा पी नॉट। उसी तरीके से अब मैं देखो प्रेशर एट पॉइंट सी निकालता हूं। सी पॉइंट पे देखो कैसे निकालेंगे, से समझना। सी पॉइंट के ऊपर पहले तो ये वाला फ्लूइड है ब्लू वाला, 2h हाइट तक है और 2 रो डेंसिटी है, तो 2h इंटू 2 रो इंटू जी, प्लस फिर इसके ऊपर h हाइट तक रो लिक्विड है, तो h इंटू रो इंटू जी, प्लस अब ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का कितना हो जाएगा, पी नॉट। आया समझ में। और अब फाइनली मैं प्रेशर एट पॉइंट डी निकालता हूं। तो ध्यान से देखो, जो डी पॉइंट है, देखो डी पॉइंट के ऊपर 3 फ्लूइड है, तो डी पॉइंट के ऊपर नीचे वाला फ्लूइड का हाइट कितना है, h, डेंसिटी कितनी है 3 रो,
तो इसका कितना हो जाएगा H इंटू 3 रो इंटू जी प्लस, फिर ये वाला फ्लूइड है 2H हाइट है, डेंसिटी 2 रो, तो 2H इंटू 2 रो इंटू जी प्लस, फिर अगली H हाइट तक रो है तो H इंटू रो इंटू जी प्लस, फिर ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का कितना आ जाएगा पी नॉट। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो तुम मुझे वापस बोलना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली तुम्हें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो मुझे बोल दो कि सर नहीं समझ में आया। दिशा डाउट है तो बेटा पूछ लो। सर आप पूछो। सर ये लास्ट वाला P4 वाला, मैं एक काम करता हूँ, मतलब D वाला। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेकंड रुक जाना बस है ना। तो मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ, सपोज करो एक अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, मैं 3 फ्लूइड नहीं, मैं एक काम करता हूँ 2 फ्लूइड के साथ ही करा देता हूँ। सपोज करो कि नीचे एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी हाइट है 2H और इसकी डेंसिटी है 2 रो, और मान लो कि इसके ऊपर एक और फ्लूइड भरा हुआ है और इसकी हाइट है H और इसकी डेंसिटी है रो, और मान लो एक पॉइंट ए ऊपर है, एक पॉइंट बी यहां पे है, एक पॉइंट सी नीचे है, ऊपर मान लो आपका एटमॉस्फेयर है। तो आपको बताने की प्रेशर एट ए कितना होगा, प्रेशर एट बी कितना होगा, प्रेशर एट सी कितना होगा। देखो कैसे करते हैं। जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर तो खाली एटमॉस्फेयर है, तो ए पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा पी नॉट। पर अब बी वाले पॉइंट की बात करो तो ध्यान से देखो, बी पॉइंट के ऊपर पहले एच हाइट तक रो लिक्विड है तो उसका हो जाएगा एच रो जी प्लस, और फिर ऊपर क्या एटमॉस्फेयर, तो उसका आ जाएगा पी नॉट। तो जो भी ऊपर है आपको उन सबको देखना है। अब सी पॉइंट पे बात करो, तो सी पॉइंट पे पहले 2H हाइट तक 2 रो लिक्विड है, तो 2H इंटू 2 रो इंटू जी, फिर प्लस करो, फिर H हाइट तक रो लिक्विड है तो H इंटू रो इंटू जी प्लस, फिर ऊपर एटमॉस्फेयर है तो पी नॉट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 2 जा 4H रो जी, तो ये हो जाएगा 5H रो जी प्लस पी नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा H रो जी प्लस पी नॉट, और ऊपर ही ऊपर कितना प्रेशर है पी नॉट। अब भी तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। अब भी तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि नहीं सर समझ में आ गया तो बता दो, नहीं समझ में आया तो भी बता दो। चारू कोई डाउट है? मानद सर कोई डाउट है तो पूछो। ओके क्लियर है। अच्छा आप बस एक दो प्रॉपर्टी और कर लेते फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। तो प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टीज तो काफी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में लिखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में। तो अगर आपके पास मान लो कोई कंटेनर है, मान लो कि आपके पास कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई कंटेनर है और कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो एक चीज याद रखना, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड, इन अ स्टेशनरी फ्लूइड comma pressure at all the points, pressure at all the points on same height will be equal, pressure at all the points on same height will be equal। तो अगर मान लो कोई कंटेनर है और उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इन सब पॉइंट पे आपके प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पीसी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो इन ए स्टेशनरी फ्लूइड, मान लो किसी कंटेनर में कोई पानी भरा, स्टेशनरी है मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स, मतलब एक ही हाइट पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट पे आपकी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी,
बराबर होगी। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। तो एक स्टेशनरी फ्लूइड में सेम हाइट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। लिख लो इसको। लेकिन कब? जब स्टेशनरी फ्लूइड होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, याद रखना, मान लो कि कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज करो कोई कंटेनर है और कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो एक चीज याद रखना, कंटेनर में अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट से ऊपर भी प्रेशर आएगा, इधर से भी प्रेशर आएगा, नीचे से भी प्रेशर आएगा, इधर 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 से भी प्रेशर आएगा। मान लो ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है। याद रखना, एट एनी पॉइंट in a stationary fluid, at any point in a stationary fluid, pressure from all the directions will be equal. Pressure from all the directions will be equal. तो अगर मान लो किसी कंटेनर में कोई स्टेशनरी फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड चल नहीं रहा है, एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो सब तरफ से आपका जो प्रेशर लगेगा वो बराबर लगेगा, क्योंकि जहां पे भी प्रेशर डिफरेंस होता है ना, वहां पे फ्लूइड चलता है। लेकिन ये तो स्टेशनरी फ्लूइड है, मतलब सब तरफ से प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। तो एट एनी पॉइंट इन ए स्टेशनरी फ्लूइड, प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस विल बी इक्वल। लिख लो अपनी कॉपी में। बस फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी और करेंगे और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। एक बार लिख लो इसको। ठीक है, तो याद रखना, सेम हाइट पे जितने पॉइंट होते हैं सब पे प्रेशर बराबर होता है। किसी भी पॉइंट पे जितने भी प्रेशर लग रहे हैं सब डायरेक्शन से, उन सब की वैल्यू बराबर होगी। तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4 इक्वल टू P5 इक्वल टू P6। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी लिखो आज की अपनी, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। टॉपिक लिखो हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता क्या है? देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर इस तरीके से है, एक कंटेनर है मेरे पास इस तरीके से, एक और कंटेनर है मेरे पास, वो इस तरीके से है, एक और कंटेनर है मेरे पास, वो इस तरीके से है, एक और कंटेनर मेरे पास, वो है इस तरीके से। और मान लो कि मैं इन सब में एक फ्लूइड भर देता हूं। मान लो कि इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो इसमें भी कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो इसमें भी कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो कि इसमें भी कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इन सब की हाइट h है और सब में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी रो है और ऊपर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, मान लो इसकी हाइट भी कितनी है? h। मान लो इसकी हाइट भी कितनी है? h। और मान लो इसकी हाइट भी कितनी है? h। तो याद रखना, अगर इन चारों कंटेनर के बेस पे तुम प्रेशर निकालोगे, जैसे यहां पे निकालो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? P0, और ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है? h। तो P0 प्लस h रो जी। जिसे इसके बेस पे निकालो तो P0 प्लस ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है? h। तो h रो जी। जिसे इसके बेस पे निकालो तो P0 प्लस ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है? h। तो h रो जी। जिसे इसके बेस पे निकालो तो कितनी हाइट तक फ्लूइड है? h। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? P0 प्लस h रो जी।
तो दिखने में क्या लग रहा है? दिखने में ये लग रहा है कि यार इस कंटेनर में कितना सारा फ्लूइड है, इसके अंदर तो कितना कम फ्लूइड है, लेकिन तो भी सब केस में आपका बेस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी और पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इवन इफ वॉल्यूम, तो लिखो अपनी कॉपी में, इवन इफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो इवन इफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड in all the containers is different, even if volume of fluid in all the containers is different, तो सब कंटेनर में जो फ्लूइड का वॉल्यूम अलग अलग है, प्रेशर एट बेस इज सेम, प्रेशर एट बेस इज सेम। बेस पे जो प्रेशर है वो सब केस में क्या है? सेम। क्योंकि प्रेशर खाली एक चीज पर डिपेंड करता है कि ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, बस, और किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है? अच्छा, अब कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अपनी क्लास खत्म होने वाली है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा।